हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि जो अपना मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है ना, और 2026 का अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो अपने आज लॉन्च करने जा रहे हैं, एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। ये वैसे तो टेस्ट सीरीज दोनों अलग अलग है, ठीक है, और लेकिन इसको अपने मैं इस कंबाइन तरीके से लॉन्च करने वाला हूँ इसको। ठीक है ना, कि आप चाहे एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ईएमआर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके। इसमें अपने कैसे करेंगे कि पार्ट वाइज तो क्या रहेंगे, दोनों में सेम सेम रहेंगे, ठीक है ना। फुल लेंथ रहेंगे ना, वो थोड़े अलग अलग रहेंगे। ओके। अब चीजें ये है, इसमें क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो आपको जो ये दोनों टेस्ट सीरीज है, ये दो नहीं है, एक तरीके से एक ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। कि मतलब मैं जो फुल लेंथ के अंदर फुल लेंथ टेस्ट जो होगा एनवीएस केवीएस में जो क्वेश्चंस यूज करूंगा, वही मैं ईएमआरएस के जो फुल लेंथ पेपर बनाऊंगा उसमें यूज करूंगा, ठीक है ना। तो दोनों एक ही टेस्ट सीरीज है, एक तरीके से पैटर्न आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब जिसको एनवीएस केवीएस के पैटर्न से एग्जाम देना है वो एनवीएस केवीएस के पैटर्न से एग्जाम देना, जिसको ईएमआरएस के पेपर पैटर्न से एग्जाम देना है वो ईएमआरएस के पेपर पैटर्न से एग्जाम देना। ठीक है, पार्ट वाइज रहेंगे, वो दोनों के सेम रहेंगे, दोनों के बिल्कुल कॉमन रहेंगे, ठीक है ना, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। फुल लेंथ की बात जब आएगी तो 99% केवीएस एनवीएस के ही स्टूडेंट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी कोई ईएमआर से स्टूडेंट होगा तो जो टेस्ट होगा वो ईएमआरएस के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग फाइनल वाले जो होंगे, फुल लेंथ जो होंगे, वो थोड़े से आपको मॉडिफाइड करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफी इसमें चीजें आसान रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात ये, पेपर पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव अपने पास जो पेपर होगा ना, वो तो अपने पास यही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव जो होगा वो आपके पास ऑफलाइन आप उसको कर सकते हैं। ऑफलाइन आप उसको कैसे करेंगे कि आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है, आपको पेपर मिल जाएगा, उसका उसका आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, आपको पेपर मिलेगा, उसके आंसर आपको लिखने हैं। आंसर लिखने के बाद जो पीडीएफ बनेगी वो चाहे तो आप ऐप में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ बना करके ऐप में अपलोड कर देना, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर देना 63502, ये जो अपने व्हाट्सअप नंबर है 63502 63164, है ना, इस पे आप व्हाट्सअप नंबर कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो जो आपकी आंसर शीट होगी वो चेक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना, और चीजें आसान आपके लिए की जाएगी। ओके, जैसे कि अपने पास अभी बात करें कि एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस के अंदर क्या होता है, पीजीटी फिजिक्स के अंदर क्या आता है, चारों बुक आती है, 11th और 12th का सिलेबस आता है, ठीक है ना। बस वो थोड़ा सा कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से आता है ना, इतने ही ध्यान अपने को रखना होता है। तो अपने पास यहाँ 11th की बात करें तो दो बुक है, 12th की बात करें तो दो बुक है। ओके, तो अपने क्या करेंगे, एक पहला जो आपका पार्ट वाइज टेस्ट होगा वो होगा 11th की फर्स्ट बुक का, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा 11th की सेकंड बुक का। थर्ड जो होगा वो अपने पास होगा 12th की फर्स्ट बुक का। और फोर्थ जो होगा वो होगा 12th की सेकंड बुक का, ठीक है। और फिफ्थ जो होगा वो होगा इन चारों बुक का कंबाइन करके, ठीक है। और टॉपिक की बात करें कि सर एक बुक हम कैसे करेंगे सब्जेक्टिव वाइज, तो आपको कंप्लीट बुक याद नहीं करनी है ना। आपको कुछ मैं टॉपिक बता दूंगा, जैसे कि मतलब मान लो अपने बात करें, फिजिक्स फर्स्ट 11th के अंदर 7 चैप्टर है, ठीक है। तो 7 चैप्टर है, और पार्ट वाइज जो टेस्ट होगा उसमें अपने पास 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए, तो लगभग प्रत्येक चैप्टर से बात करें तो 1.5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 1.5 क्वेश्चन। और प्रत्येक चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक दूंगा, 5 टॉपिक दूंगा। कितने टॉपिक दूंगा, 5 टॉपिक दूंगा। तो 7 चैप्टर में कितने टॉपिक हो गए, 35 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए, 35। मतलब सिर्फ वो 35 टॉपिक ही आपको सब्जेक्टिव तरीके से लिखने आने चाहिए। उसमें डेरिवेशन भी शामिल होगी, ठीक है, उसमें वो भी शामिल होंगी। प्लस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर वो 7 चैप्टर आ रहे हैं तो उन 7 में से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्टिव जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है ना, आपने ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करी थी, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5 जनवरी 2026 से पहले पहले आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ढंग से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल की बात जब करोगे तो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लगा के आपने उसको वहां सोल्व किया है, वही कॉन्सेप्ट लगा के आपने इसको लिखना है, ठीक है। या फिर आपने हमारी केवीएस एनवीएस वाली या ईएमआरएस वाली टेस्ट सीरीज बाय कर रखी होगी, ठीक है ना, या प्रैक्टिस बैच बाय कर रखा होगा, कोई भी पीजीटी फिजिक्स बैच बाय कर रखा होगा। वहां हमने जिस तरीके से क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, उस तरीके से आप क्वेश्चन लिख देंगे, आंसर लिख देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो भी आपको मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करें सब्जेक्टिव की बात करें, तो सब्जेक्टिव के अंदर इतना दिक्कत पता है कहाँ है, दिक्कत ये है कि डर है ना। रियलिटी क्या है कि किसी को लिखना ही नहीं आता। हार्श रियलिटी इज दैट सब लोग पहली बार ही लिखने वाले हैं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। हाँ, एचपीएससी के अंदर भर्ती हुई थी एक बार, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स लास्ट ईयर हुई थी, आई थिंक
24 में हुई थी, ठीक है ना, अभी 26 चल रहा है, 2024 में हुई थी। उस टाइम भी हमने सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज करवाई थी और आई थिंक इंडिया के अंदर हम ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने इसकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलाई थी और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। लगभग बात करें तो उस बैच में से 20 प्लस सिलेक्शन थे। कितने सिलेक्शन? 20 प्लस सिलेक्शन थे। टोटल सिलेक्शन ही 80 के लगभग थे। 80 के लगभग सारे सिलेक्शन थे। 80 थे, 100 के लगभग सारे सिलेक्शन थे। उसमें से 20 प्लस सिलेक्शन अपने थे। अकेले फिजिक्स बाय निखिल राज के थे, ठीक है ना। उस टाइम तो अपनी ऐप भी नहीं थी, तो अब तो अपने पास ऐप भी है, सब कुछ है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी मैंने, ठीक है। वहां से आप और प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज अब लॉन्च करने में जा रहा हूँ, ये रहने वाली है अपने पास केवीएस, एनवीएस, ईआरएस, ईएमआरएस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। मतलब 5 जो पार्ट वाइज रहेंगे, 4 या 5 जो पार्ट वाइज रहेंगे अपने पास, वो रहने वाले हैं अपने पास प्रॉपर सब्जेक्टिव 10-10 क्वेश्चन के, ठीक है। जिसका सिलेबस आपको बताया जाएगा, जिसकी गाइडेंस आपको दी जाएगी। जब भी आप टेस्ट सीरीज बाय कर लेंगे तो इसमें फर्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के बारे में होगी कि आपको क्या क्या किस वे से इस टेस्ट सीरीज को यूज करना है, बेस्ट कंज्यूम करना है कि आपके रिजल्ट जो है वो बढ़िया निकल के आए, ठीक है। दूसरी बात, गाइडेंस आपको वहां मिल जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप पहला पार्ट वाइज टेस्ट दोगे, जिस भी डेट को पहला पार्ट वाइज टेस्ट अपलोड होगा, उसी डेट को आपको सेकंड टेस्ट का सिलेबस जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि आपको क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और आंसर आप राइट करके पीडीएफ के रूप में चाहे तो ऐप में अपलोड करेंगे या मेरे को भेजेंगे, है ना, मैं उनको चेक करूंगा। तीसरी बात ये है कि जो आंसर शीट होगी, मतलब मैं आंसर की जो बना के दूंगा आपको, ठीक है ना, लिख के दूंगा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन, तो वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो आप प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। वो आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप ऐप में पढ़ना, चाहे आप लैपटॉप में पढ़ना। उसके लिए आंसर शीट के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर आंसर आंसर की जो आपने बनाई है, सब मतलब पूरा लिखा है ना, वो भी आप हमको सेंड कर दो, तो वो आपको सेंड नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसको आप पढ़ सकते हैं ऐप में, जितनी बार भी आपको पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, वैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी किसी को लगे कि नहीं सर मेरे को तो पीडीएफ ही चाहिए, तो भाई पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। आप एक फोन में निकाल के दूसरे फोन से फोटो खींच लेना, उसकी पीडीएफ बना के प्रिंट निकलवा लेना, इतना तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपना टेस्ट सीरीज रहेगा, इसमें काफी मेहनत की लगेगी, ठीक है ना। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऑब्जेक्टिव बनाना फिर भी आसान है, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोई चीज, ठीक है, तो मैं ढंग से करूंगा और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि तुम भी इसको ढंग से कंज्यूम करोगे। अगर तुम इसलिए बाय कर रहे हो, बाय करके रख दी, तो मत बाय करना, ठीक है ना। और इस टेस्ट सीरीज की प्राइस भी अपने मिनिमम रखेंगे। 999 मैंने प्राइस इसकी डिसाइड की है, ठीक है ना, काफी सोचने समझने के बाद। इससे कम करता तो पॉसिबल नहीं था, इससे हाई करता तो थोड़ी कॉस्टली लगती सबको, है ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है। बाकी दोनों पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होने वाला है वो छोटे छोटे पॉइंट की बात कर लेते हैं, और बाकी जो मैंने बातें की हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसमें समझ में चीजें आ गई होगी। एनवीएस केवीएस के टीयर 1 का जो एग्जाम है वो अपने पास होने जा रहा है 11 जनवरी को, ठीक है। तो मैं आज ये लॉन्च क्यों कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज? आज मैं ये टेस्ट सीरीज इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ कि ईएमआरएस वाले कैंडिडेट जो है जिन्होंने दिया था, वो थोड़े फ्री बैठे हैं, ठीक है। तो वो इस टेस्ट सीरीज से आज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इस टेस्ट सीरीज को, वहां आपको पहला वीडियो मिल जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज को आपको वो कंज्यूम कैसे करना है, ठीक है ना। बाकी इसकी बहुत ज्यादा कुछ प्राइस भी नहीं है, 999 इसकी हमने प्राइस रखी है, ठीक है। 10 लगभग 10 पेपर आपको इसमें मिलेंगे, है ना। या तो 10 मिलेंगे या 9 मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलेंगे, जिसमें से 4 या 5 आपके फुल लेंथ होंगे और 4 या 5 आपके पार्ट वाइज होंगे, ठीक है ना। 5-5 ही मान लो आप, 5 आपके पास पार्ट वाइज होंगे, 5 आपके फुल लेंथ होंगे। जो आपके फुल लेंथ होंगे ना, वो प्रॉपर उसी पैटर्न से होंगे जैसे एनवीएस केवीएस में पेपर होने वाला है, ठीक है ना, या ईएमआर में पेपर होने वाला है। जो आपके पार्ट वाइज होंगे वो मैं 10-10 क्वेश्चन के लेने वाला हूँ अभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपने बहुत कर ली, मैंने अलग से टेस्ट भी लॉन्च कर रखी है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, आप वहां जाके कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, वहां जाके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको जो पहले 5 पार्ट वाइज टेस्ट होंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव की टेस्ट मिलेगी, सब्जेक्टिव का माइंडसेट मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप 5 सब्जेक्टिव दे दोगे पार्ट वाइज, उसके बाद आप रेडी हो, ऑब्जेक्टिव कर लिए, सब्जेक्टिव कर लिए, अब आपके होंगे फुल लेंथ, ठीक है। जहां आपको जहां आपकी गलतियां मेरे को लगेगी, वहां मैं गलतियां आपको बताऊंगा भी, ठीक है। और आप अप्रोक्सीमेट 2 वीक में एक बार फोन पे बात भी कर पाएंगे, आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, वो थोड़ा अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। गूगल मीट भी रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे व्हाट्सएप में मेरे पास आ जाएंगे, उनका अपने ग्रुप भी बना देंगे, वहां भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है ना। पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि तुम रोज ही मुझे फोन कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारा काम होगा पढ़ना, मेरा काम होगा बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करना, ठीक है ना, जिसमें मैं अब तक तो पीछे हटा नहीं हूं, ना कभी हटूंगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सी पेपर पैटर्न की। तो यहाँ देखो दोनों एक साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी लोग ऐसे हैं जो दोनों पेपर भी देंगे, ठीक है ना। क्योंकि है तो पीजीटी की जॉब, बस अंतर ये है केवीएस एनवीएस के अंदर क्या है, अपने पास इंटरव्यू है, ईएमआरएस के अंदर अपने पास इंटरव्यू नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन इंटरव्यू का तुम्हें नहीं सोचना एक बार, क्योंकि जो टियर 2 क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे ना, वो 3 गुना होंगे। कितने गुना होंगे? 3 गुना लोग होंगे। तो 3 गुना में अगर आप आते हो तो आप 1 गुना में भी आराम से आ जाओगे। तो तुम्हारा पहला काम क्या है? केवीएस एनवीएस के ऊपर फोकस करना, ठीक है ना। ईएमआरस के ऊपर फोकस करना, जो तुम्हारा रिटर्न एग्जाम होने वाला है उस पर फोकस करो। चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाला कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपने पास अगर आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाओगे ना, ठीक है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब मैं अगर एक चैप्टर से आपको 5 टॉपिक दे रहा हूँ ना, 500 इंपॉर्टेंट ही दूंगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इतने वो नहीं दूंगा, क्या बोलते हैं, इतने हल्के टॉपिक नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो काफी बढ़िया सिस्टम होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ पेपर पैटर्न की। ये अपने पास हो गया केवीएस एनवीएस, है ना। केवीएस एनवीएस हो गया ये पीजीटी फिजिक्स, ये आया केवीएस एनवीएस पीजीटी फिजिक्स। यहाँ आपके पास आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और ये आ गया अपने पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। ये अपने पास किया है, ये अपने पास है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या आ गए? मार्क्स आ गए, ठीक है। ये आ गए ऑब्जेक्टिव के और ये आ गए सब्जेक्टिव के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने पास आने वाले हैं फुल लेंथ के अंदर, वो आने वाले हैं 60 और सब्जेक्टिव आने वाले हैं 10, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स रहने वाले हैं 60 और सब्जेक्टिव के रहने वाले हैं 40। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपको 4 नंबर का यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो यहाँ रहने वाली है 1/4। कितनी रहने वाली है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मतलब एक अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। टाइम की बात करें तो टाइम अपने पास यहाँ रहने वाला है 2.5 आवर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 1 मिनट में आप आराम से 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। काले मतलब गोले जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से लगभग 15 मिनट हटाने के बाद ये अपने पास बचता है 2 आवर 15 मिनट, है ना। इतना टाइम बचेगा। इसमें आपको क्या करना है? 60 तो ऑब्जेक्टिव करने हैं, 60 तो ऑब्जेक्टिव करने हैं, प्लस 10 क्या करने हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक पैटर्न तो अपने पास ये है, ओके। दूसरा अपने पास क्या है? ईएमआरएस, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स। ईएमआरएस के अंदर क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे? ईएमआरएस में अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे अपने पास 40। कितने? 40। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे? सब्जेक्टिव अपने पास रहेंगे 15, ठीक है। मार्किंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अपने पास हो जाएगी 40, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन का एक। सब्जेक्टिव की बात करें तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। मतलब ये 100 मार्क्स का होगा और ये भी अपने पास कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ अपने पास टाइमिंग है 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में से भी अगर 40 क्वेश्चन आपको गोले काले करने हैं और हमारे भरनी है, 10 मिनट आप इससे निकाल सकते हो। तो यहाँ आपके पास लगभग आपके हाथ में जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे 50 मिनट, ठीक है। एवरेजली मैं बात करूं, एवरेज में अगर बात करूं तो आपके पास लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ अपने पास रहेगा, मैंने काउंट किया था ये लगभग 1.25 मिनट, 1.5 मिनट है ना। ये तो आपके पास किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। और एक बार दोबारा भी मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगेगी मुझे। ये अपने पास लगभग मेरी निकल के आई थी 54 मिनट। ये अपने पास निकल के आई थी 68, है ना। 68 डिवाइड बाय 40। तो यहाँ तो अपने पास 1.7 मिनट थी और वहां अपने पास कितनी थी? लेट मी चेक। 1.7 तो यहाँ थी, 1.4 यहाँ थी। 1.5 मिनट कर लो आप, ठीक है। 1.5 मिनट कर सकते हो आप इसको, ठीक है, कि 1.5 मिनट मतलब 1.5 मिनट आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और 6 मिनट आपके पास, कितने मिनट? 6 मिनट आपके पास किसके लिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये मैं कंबाइंड बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि ईएमआर में जितना टाइम मिलेगा और केवीएस में जितना टाइम मिलेगा, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको इतना टाइम मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना कि ईएमआर के अंदर पेपर क्या होता है? हल्का सा मॉडरेट आता है। कैसा आता है? हल्का सा मॉडरेट पेपर आता है। केवीएस एनवीएस का जो पेपर आता है वो बहुत ही इजी आता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईएमआर का थोड़ा सा बढ़िया पेपर आ रहा है तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, है ना। यहाँ 1.5 है ना, इसी के 1.7 मिनट हो जाएगा,
समझ रहे हो? केवीएस एनवीएस के अंदर कम आता है, तो यहाँ लगभग आपका टाइम हो जाएगा 1.37 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में अपने पास केवीएस एनालिसिस केवीएस एनालिसिस के लिए टाइम हो जाएगा लगभग 5.5 मिनट, आपको 5.5 मिनट, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ईएमआर में अगर हल्का सा भी वो मॉडरेट देता है तो वहां टाइम ये बढ़ जाएगा 6 से लेकर के हो जाएगा लगभग 6.5 मिनट, ठीक है ना, 6.5 पौने 7 मिनट। ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके निकाली है। तो कहने का मतलब, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां आपको फिजिक्स में कितना टाइम लेना है, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो फिजिक्स के अंदर तो आपको कितना टाइम लेना है, लगभग 6 मिनट लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टेस्ट सीरीज की, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर अपने पास क्या होने वाला है, टेस्ट सीरीज की जो क्वेरीज आपको रहेगी, मेन मेन में सारी सोल्व आउट कर देता हूं आपकी, है ना। पहला जो पॉइंट रहने वाला है, यहाँ रहेंगे आपके पास 5 पार्ट वाइज, ठीक है, प्लस 5 फुल लेंथ। ये है जो केवीएस एनवीएस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, ठीक है। और यहां बात करें तो यहां अपने पास रहेगा 5 पार्ट वाइज, मतलब पार्ट वाइज दोनों के कॉमन ही है, ठीक है ना, एक ही जगह आपको मिलेंगे दोनों, ठीक है, प्लस 5 फुल लेंथ। ये आपके रहने वाला है ईएमआर का, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें मेरे को कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा, सब्जेक्टिव के अंदर 10 क्वेश्चन ही मैं दूंगा, ठीक है। पार्ट वाइज जो होगा ना, पार्ट वाइज की स्ट्रक्चर क्या रहेगी देख लो, पार्ट वाइज की स्ट्रक्चर ये रहेगी, 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा देंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन ही इसके अंदर रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंटू 6 मिनट, ठीक है ना, एक क्वेश्चन की आपको 6 मिनट मिलती है, तो इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। मतलब पहला वर्ड आप लिखना स्टार्ट करते हो, लास्ट वर्ड आप लिखना बंद करते हो, उसके बीच में आपको 60 मिनट ही लेने हैं, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक पार्ट वाइज के अंदर 60 मिनट होंगे। अब पेपर कब कब होंगे, इसमें आपके 5 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका सिलेबस भी आपको जब आप टेस्ट से ज्वाइन कर लेंगे वहां आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है ना। ये अपने पास टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर 1 में आपके आएंगे, या टेस्ट 1 में आपके आएंगे, टेस्ट 2 में आपके आएंगे, ठीक है ना। ये अपने पास रहेगा 11th की फर्स्ट बुक का, ठीक है। ये अपने पास रहेगा 11th की सेकंड बुक का, ठीक है। ये अपने पास रहेगा 12th की फर्स्ट बुक का, ठीक है। ये अपने पास रहेगा 12th की सेकंड बुक का, ये रहेगा कंबाइन, ठीक है ना, कि चारों की चारों बुक में से ये कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इनकी डेट जो रहेगी टेस्ट की, वो अपने पास रहने वाले देखो 20, 20/1/26, ये 20 को होगा पहला, उसके बाद ये होगा अपने पास 25 को, ठीक है। तीसरा होगा अपने पास 31 को, चौथा होगा अपने पास 5 फरवरी को, और अगला होगा अपने पास 10 फरवरी को, ठीक है। उससे अगला अपने पास होगा, ये हो गए 5, ठीक है, ये अपने पास होंगे पार्ट वाइज। इसके बाद अपने फुल लेंथ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अपने पास ये आपको थोड़ा सा कैसे करना है, कैसे ऐप में अपलोड करना है, ठीक है ना, कैसे आपको मेरे को व्हाट्सअप करते हो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वैसे मैंने चीज बता दी आपको, कि अगर आप ये क्या करेंगे, ये आप लिख करके आपको पेपर मिल जाएगा जिसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको सोल्व करके आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे पीडीएफ, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ है वो मैं चेक करके सेंड कर दूंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। पेपर पैटर्न क्या रहेगा देखो, मैं बताता हूँ आपको, कि अगर यहाँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसमें अपने पास सारे ही होंगे, इजी भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, मॉडरेट भी होंगे, ठीक है। अपने पास डेरिवेशन भी होगी, ओके, कहीं कहीं वो डेरिवेशन भी पूछेगा, कहीं कहीं थ्योरी भी होगी, और कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी होगा। मतलब सब कुछ ही आपको यहाँ मिलने वाला है, बस सिंपल सा एक लॉजिक है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। सब आपने जितने सब्जेक्टिव पेपर दे रखे हैं, बाकियों ने भी उतने ही दे रखे हैं, तो ये मान के चलना है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, मैं उससे ज्यादा ही कर सकता हूँ जो कंपटीशन है मेरा, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है जिसने ढंग से फिजिक्स पढ़ रखी है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव में आप इतने धुरंधर थे, जो अगर आप सिलेक्शन ले सकते थे तो आप सब्जेक्टिव में भी नहीं रुकोगे। मेरा ये मानना है कि अगर केवीएस एनवीएस ईएमआर ऑब्जेक्टिव पेपर अपनाता, ऑब्जेक्टिव पैटर्न अपनाता, तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते वो ही अब सिलेक्ट होंगे। द हार्श रियलिटी इज दैट, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव में बाहर होते हैं वो सब्जेक्टिव में सिलेक्शन ले लेंगे, या जो सब्जेक्टिव में सिलेक्शन नहीं ले पाते वो ऑब्जेक्टिव में सिलेक्शन ले लेते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन जिसका होना है ना उसी का होगा, जिसने ढंग से फिजिक्स पढ़ रखी है उसी का होगा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर तभी निकलता है जब आपको नॉलेज होती है, जब आपके पास वो टैक्टिक्स होती है पेपर सोल्व करने की, ठीक है। और मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन में से ना आप 5 भी ढंग से करना, 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन ढंग से कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन, 6 मिनट मिल रही है आपको, आप 12 मिनट में भी एक क्वेश्चन करते हो, 5 क्वेश्चन भी आप करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा-सा अपने पास ये रहने वाला है और डेट आपको मैंने बता दी, इन डेट को पेपर अपलोड हो जाएँगे, ठीक है ना? ये इसको पहला अपलोड हो जाएगा, इसको दूसरा अपलोड हो जाएगा, इसको तीसरा अपलोड हो जाएगा, इसको चौथा अपलोड हो जाएगा, इसको पाँचवाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ये उसके बाद भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप उसके बाद कब दे पाएँगे, आपका जब मन करे आप दे सकते हैं, ठीक है ना? अभी तक ये जो डेट्स हैं, वो टेंटेटिव है, टेंटेटिव मतलब कि अपने पास यही डेट रहेगी अगर एग्ज़ाम डेट नहीं आती है तो। अगर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो अपनी ये जो डेट है, वो थोड़ी आगे-पीछे कर देंगे, ठीक है ना? ये डेट इस तरीके से है कि अपने पास 5-5 दिन के गैप में 5 डेज़ के गैप में आपके पेपर जो है वो होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट आपके होने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम डेट पहले आती है, तो भी सारे पेपर जो है वो फटाफट बना-बना के अपलोड कर दिए जाएँगे, ठीक है ना? और सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। अगर आप कोई सुझाव देते हो, तो उनका सदैव हमारे पास वेलकम है, लेकिन वो थोड़े सेंसिबल होने चाहिए, उनकी सेंस होनी चाहिए, है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है, आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, है ना? मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके, मैंने आपसे ज़्यादा एग्ज़ाम फेल किए, ठीक है ना? पास भी किए, फेल भी किए, ठीक है? तो वो सारा अनुभव कंबाइन करके मैं यही यूज़ करूँगा, ठीक है? इसके अलावा एचपीएससी के लिए भी हमने जब पेपर वगैरह बनाए थे, ठीक है? तो वो एक्सपीरियंस भी है अपने पास, उसमें भी हमने 20 प्लस सिलेक्शन दिए थे। है ना? आज एचपीएससी के अंदर हरियाणा के अंदर 20 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स बाय निखिल राज से जुड़ के सिलेक्शन जिन्होंने लिया था। ठीक है? तो इतना कुछ इसमें रहने वाला है, इतने पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं, मुझे लगता नहीं कोई इसमें अपने अंदर बाकी रहेगा। ठीक है? तो पार्ट वाइज़ का मैंने तुम्हें बता दिया। पार्ट वाइज़ के लिए क्या होगा? 10 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में होंगे। 10 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में होंगे, ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन ईज़ी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डेरिवेशन भी होगी, थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होगी। ठीक है? ये सारा आप तैयार करके आएँ। ठीक है ना? तैयार तो ऐसा है कि माइंडसेट करके आना, तैयारी तो कभी किसी की कंप्लीट होती ही नहीं। ठीक है ना? मतलब परफेक्शन कभी होता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ हमेशा, कि मैंने सारी तैयारी कर रखी है। ऐसा कभी नहीं होता है भाई, कभी तैयारी नहीं होगी। टेस्ट देने के लिए वो देखा नहीं आपने स्कूल के अंदर कोई भी आप कभी भी जाके कह देना आज टेस्ट लेना है क्या? बच्चे कहेंगे नहीं लेना, क्योंकि सबको ऐसा लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है। जब आप टेस्ट लोगे तो काफ़ी बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि तैयारी कभी भी पूरी होती ही नहीं है, परिपूर्ण कोई होता ही नहीं है। वो तुम्हें मान के चलना पड़ता है कि हाँ, हाँ, ठीक-ठाक तैयारी है, मैं एग्ज़ाम दे दूँगा। ठीक है ना? और वही बच्चे एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक पार्ट वाइज़ के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? सिंपल पार्ट वाइज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं रहने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 इंटू 5 तो 50 क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव से क्या बोलते हैं पार्ट वाइज़ टेस्ट से आ जाएँगे, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट जो लेंगे फुल लेंथ टेस्ट लेंगे ना, वो प्रॉपर ऐसे ही पैटर्न में होगा। 60 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ, 70-70 क्वेश्चन के आपके फुल लेंथ होंगे, ठीक है? तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो देगा। है ना? काफ़ी फ़ायदा आपको वहाँ होने वाला है, ठीक है? और आप ये मान सकते हैं कि मुझे लगता नहीं कोई इंडिया में और टेस्ट सीरीज़ करवाएगा सब्जेक्टिव, बाकी करवा दे तो बढ़िया है, हमारे पास 2-2 टेस्ट सीरीज़ होगी, अच्छी बात है, ठीक है? पर नहीं भी करवाता है तो अपने पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी ट्राई रहेगी कि मैक्स टू मैक्स सिलेक्शन जो है वो केवीएस, एनवीएस, पीजीटी फिजिक्स और ईएमआर पीजीटी फिजिक्स जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ अपनी स्टार्ट होने जा रही है, इससे हो। ठीक है ना? इसमें आपको प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिलती रहेगी, कैसे-कैसे लिखना है, क्या-क्या लिखना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब आप डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में कभी भी लैक नहीं करोगे और जो आपको डेट दे दी है मैंने, जो आपको मैंने डेट दे दी है इन-इन तारीख को, तो इन तारीख को आपको जो आपके पहले पेपर हैं, वो देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? 20 तारीख को, 25 तारीख को, 31 तारीख को, 5 तारीख को और 10 तारीख को, ठीक है? इसका सिलेबस जो है 11th का जो फर्स्ट वाला सिलेबस है ना, ये मैं कल ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो जो स्टूडेंट फ्री हैं, वो अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? मेरी ट्राई रहेगी मैं इन सबके ये सिलेबस अपलोड कर दूँ, ताकि आज तारीख होगी अपने पास 7, है ना? तो 7 से लेकर के 20 तक आपके पास टाइम है, जिसमें आप जो पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे टेस्ट 1 का पढ़ें, चाहे टेस्ट 2nd का पढ़ें, चाहे टेस्ट 3rd का पढ़ें, चाहे टेस्ट 4th का पढ़ें, ठीक है? ये टॉपिक्स जो है, वो सिलेक्ट करके भी मैं डाल दूँगा। ठीक है ना? कि किस-किस वे में आपके टेस्ट होने वाले हैं, ओके? और उस सिलेबस की आप प्रिंट भी आप ले पाएँगे कि आपको निकाल के आप देख सकते हो उसको कि रख लेना अपने पास प्रिंट निकाल के कि किस-किस टेस्ट में कौन-सा चैप्टर आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, उनको तैयार करना। ये ध्यान रखना जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूँगा, उनके लिए ये सिलेबस वैलिड नहीं है। जैसे मैंने 11th फर्स्ट दिया है ना, 11th की फर्स्ट बुक दी है ना, तो न्यूमेरिकल 11th की फर्स्ट बुक में कहीं से भी हो सकता है। टफ नहीं होगा, ईज़ी ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना? पूरा है बढ़िया बात है, नहीं पूरा तो उसको पूरा कर लेना। ठीक है? टेस्ट सीरीज़ आपको आज से ही ऐप में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं ना। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मैंने रखी है 999। कितनी रखी है? 999। इस पे कोई कोड वैलिड नहीं होगा, कोई कोड इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना? कोड अगर मेरे को लगाना होता तो मैं इसकी प्राइस 1500 कर देता, फिर आपको कोई कोड दे देता, ठीक है ना? ऐसा मुझे नहीं करना है।
तो इसकी प्राइस रहेगी 999। इससे कम के अंदर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं था, बहुत खर्चे चलाने होते हैं भाई, स्टाफ होता है, उनकी भी सैलरी होती है, टाइपिस्ट वगैरह भी है, उनका भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो 999 आपकी प्राइस रहेगी। इस प्राइस में जाकर के आप ऐप से परचेज कर लेना। जैसे आप परचेज करते हो, आपको पहला गाइडेंस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, वहीं आपको पेपर जो है उनके सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। विश्वास रख के आना, और उम्मीद करता हूं मैं कि एक बार अगर आप किसी टीचर को सिलेक्ट करते हो कि हाँ भाई इससे मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।